जी मैम, मैं 2-3 महीने से ध्यान कर रहा हूँ और मुझे कुछ तो नहीं हुआ फायदा ज्यादा, पर मेरे वो नंबर दिखते हैं रिपीट टाइम में, इसका क्या मतलब है? जगदीश जी, आपकी आवाज़ हमें बहुत कट कट के आ रही है। एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? आप 2-3 महीने से ध्यान कर रहे हैं और आपको नंबर्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ, इसका कोई मतलब है कि ऐसे ही है जी। कुछ रेंडम कुछ? जगदीश जी, ये जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ये नंबर कई बार हमें मैजिक नंबर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। आप उन नंबर्स को चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको अगर वो नंबर्स याद रहते हैं तो नंबर्स को नोट करिए, और धीरे धीरे जब आप गहन साधना आपकी बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आप स्वाध्याय वगैरह जैसे करते हैं तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर, उन नंबर्स के उत्तर अपने आप से मिलने शुरू हो जाते हैं। या आप एक मास्टर से रिक्वेस्ट, मतलब मेडिटेशन में बैठ के ही रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं या नंबर मुझे जो नजर आ रहे हैं उनका क्या अर्थ है, प्लीज मुझे गाइड करिए। तो वो धीरे धीरे आपको, पूर्णिमा पे आप इस तरह के प्रश्न रख सकते हैं, पूर्णिमा ध्यान पे, गहन ध्यान साधना में, और धीरे धीरे आपको उनके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैजिक नंबर्स हो सकते हैं। जी जगदीश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। जैसे मैम ने बोला कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन नंबर्स को आप नोट डाउन कीजिए और आगे जैसे मैम ने बताया उसे आप फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। कमलेश। कमलेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? स्वागत है कमलेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए, पूछिए अपना सवाल। हेलो कमलेश जी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ पा रही है। हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया है। मैम अभी आपने जैसे हमारे दर्शकों को बताया था कि पूर्णिमा के दिन उन्हें जो करना है, तो मैम पूर्णिमा का दिन इतना विशेष क्यों माना जाता है? पूर्णिमा का दिन इसलिए विशेष माना जाता है, पूर्णिमा पे हमारा मून जो होता है 0 से 15 डेज में वो फुल मून बन जाता है। और फुल मून पे इतनी हाई एनर्जीज होती है, जब आपने देखा होगा समुद्र की लहरें भी बहुत हाई स्पीड पर, हम कहते हैं जिससे ज्वार भाटा बहुत ज्यादा आता है ना, आपने सुना भी होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है, हमारी अर्थ भी 70% वाटर से घिरी हुई है। तो हमारे इमोशंस जो वाटर है, एक उसका बैलेंस नहीं होता। कई बार हम सुनते भी हैं कि फुल मून के टाइम कई कंप्लेंट्स करते हैं, मेरे इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, मैं बहुत रेस्टलेस हो रहा हूँ, इस टाइम में बहुत अजीब सा मेरा मन करता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना होता है। तो उस टाइम एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, और जब हम उस मेडिटेशन को करते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस को भी रख सकते हैं। यानी आपके मन में कोई प्रश्न है और आप फुल मून पर मेडिटेशन हाई पावर के साथ, मतलब इंटेंस मेडिटेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अपने प्रश्नों के उत्तर जो आपने क्वेश्चन किया है वो एस्ट्रल मास्टर्स आपको देने भी लगते हैं। तो अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भी हम फुल मून मेडिटेशन करते हैं, और अपने आप को एक बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम भी वाटर से हैं और हमारी पृथ्वी भी वाटर से, इन दोनों को जब बैलेंस करना होता है तो हमें फुल मून मेडिटेशन करना चाहिए। मैम और नो मून का भी क्या यही सेम महत्व हाँ, न्यू होता है? मून का भी सेम रहता है, उसमें बस हम 0, लेकिन एनर्जी लेवल दोनों का सेम रहता है। जी मैम, कभी कभी क्या होता है कि जब न्यू मून आसपास होता है तो बहुत सारी चीजें मतलब अंदर फील होती हैं कि बहुत ज्यादा, कभी कभी जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा आने हाँ, लगता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो क्या ध्यान के साथ साथ और भी कुछ चीजें हम कर सकते हैं? ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप कोई मंथली सोल प्लान ले सकते हैं कि फुल मून या न्यू मून पे 15 डेज में आप कोई आर्ट करते हैं, कोई कला आपके अंदर है कि आपको मान लीजिए डांस करने का बहुत शौक है, तो एक नया डांस आपने अडेप्ट करा, एक नया डांस आपने सीखा, या आपको ड्राइंग करने का शौक है तो ड्राइंग करने आपने एक न्यू मून पे ड्राइंग करी। आप और कोई कला, आपको संगीत का शौक है, गाने का शौक है तो एक नया गाना आपने सीखा, कोई भी कला आप मंथली सोल प्लान पे या 15 डेज प्लान पे आप करेंगे तो आपके जीवन में ऑलरेडी बदलाव आने लगेगा। और कई बार हमें जैसे मंथली में कोई भी हमें समस्या आ रही होती है, आपने देखा होगा किसी को सैलरी रिलेटेड कोई इश्यू है, या किसी को मंथली मेंसुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, या ओवरी से रिलेटेड कोई, कई बार हमें लगता है कि मंथली ये इश्यू आ रहा है बार बार,
हम हर महीने ये समस्या आ जाती है, तो उसमें ये फुल मून मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, या न्यू मून मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मंथली सोल प्लान को हमें आगे ले जाने में हेल्प करके हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। जी मैम, आपने बोला था कि स्वाध्याय हम कर सकते हैं, तो कुछ बुक्स मैं चाहूँगी कि आप रेकमेंड करें हमारे दर्शकों को, जो इनिशियल स्टेज पे, जैसे अब जब हम ध्यान शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम वो बुक से स्टार्ट करें। देखिए, जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम योग परंपरा पत्री सर की जो है उसे पढ़ सकते हैं। उसमें पत्री सर ने बहुत आसान शब्दों में एक एक स्टेजेस को बताया है कि हम पहले किस स्टेज में हैं, फिर कौन से स्टेज पे आएंगे, और एक ही बात को 2-2 3-3 बार लिख के बताया है। तो वो बुक पढ़ने से क्या होता है, हमारी समझ थोड़ी बढ़ती है और हमें समझ आता है। दूसरी बात, अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, आप परेशान हैं, तो आप यू कैन हील योर लाइफ लुइस हेली की वो पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बुक थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको पढ़ने के लिए आपको बार बार थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। 2-3 बार आप एक पेज को पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तब आपको वो जाके समझ आएगी। और एक बार आपको वो बुक समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से उससे अडेप्ट करके उस बुक को अपने जीवन में उतार के अपनी बहुत सारे चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं तो आप 4 एग्रीमेंट्स बुक पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से बहुत सारी बुक, अगर आपको लगता है कि आप अफर्मेशंस लेना चाहते हैं तो यू कैन हील योर लाइफ है। अगर आपको लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप बुक पढ़ सकते हैं, आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि आप डेथ से रिलेटेड बहुत सारे आपको ड्रीम्स आते हैं या आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप आत्मा की यात्रा बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बुक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग उस बुक को पढ़ सकते हैं।